अपराध की जड़, हर कहानी की जड़ होती है, पर जो क्राइम के पीछे की जो मुख्य वजह होती है वो नशा होती है। तो इस कहानी में भी नशा की वजह से एक बड़ा अपराध हो गया। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है। मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। तो हत्या दर्ज किया हमने 302। लेडीज़ की फ़ोन डिटेल्स निकाली गई जो उसकी वाइफ थी। उन फ़ोन डिटेल से लेडीज़ का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष सहकर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चला। खासकर वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये फिल्मी डायलॉग भी है और हकीकत भी है, क्योंकि कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जिसका खुलासा आने वाले समय में ज़रूर होता है। 13 दिसंबर 2023 की घटना, रिसाली सेक्टर की। पत्नी ने मिलके, अपने साथी के साथ मिलके अपने पति की हत्या कर दी और उस हत्या करने के बाद उस मामले को बहुत सामान्य सी मौत बताने की कोशिश में लगी रही और कहानी ऐसी गढ़ी कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई और पुलिस को लगा कि वाकई में कहीं सामान्य मौत तो नहीं है। लेकिन हर अपराध में कोई ना कोई सबूत होता है जिसके बिहाफ में पुलिस ये कहती है और पुलिस को शक होता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। इस केस में भी हुआ। रिसाली सेक्टर के रहने वाले लोमेंद्र साहू, जो गाड़ी मैकेनिक था, शादी से पहले खुशहाल था, लेकिन शादी के बाद संगीता साहू से उसकी शादी हुई 2018 के आसपास। उसके बाद उसकी ज़िंदगी थोड़ी बदल गई। लोमेंद्र को जानने वाले बताते हैं कि लोमेंद्र गाड़ी का बहुत बढ़िया मैकेनिक था, रिसाली सेक्टर का रहने वाला था, लेकिन शादी के बाद उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। रोज़ लड़ाई झगड़ा करने लगा, बीवी से लड़ता रहा। उसके बाद उसे लगता था कि उससे ज़िंदगी में बहुत गम है, तो उस गम को दूर करने के लिए शराब पीने लगा और शराब का इतना आदी हो गया कि काम धाम बंद हो गया और रोज़ सिर्फ और सिर्फ बीवी से लड़ाई करता था। घर में क्लेश आ गया था और इस बात से पत्नी भी प्रताड़ित हो गई थी। पत्नी जो कि बीएसपी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने जाती थी और उसकी जान पहचान सुनील डहरिया से हो गई थी, जो खोपली उतई का रहने वाला था। संगीता अपने पति की पूरी बात बताती थी सुनील को। यूँ कह सकते हैं कि उसे दुख दूर करने के लिए कोई आदमी मिल गया था कि जिसे अपनी बात, अपनी पीड़ा बताती थी। अब ये प्रूफ नहीं हो पाया, ये कंफर्म नहीं हो पाया कि सुनील और संगीता के बीच में प्रेम प्रसंग था या फिर कोई इनके बीच में संबंध था। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया है, जिसमें कहा है कि सुनील डहरिया और संगीता साहू सिर्फ एक मित्र थे और अपने मित्र की मदद करने के लिए सुनील डहरिया भी पहुंचा हुआ था। संगीता और सुनील ने तय किया कि क्यों ना इसका समाधान निकाला जाए, क्यों ना पति को रास्ते से हटाया जाए, लोमेंद्र को रास्ते से हटाया जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी सुनील डहरिया जो है रिसाली सेक्टर उसके घर पहुंचकर, संगीता के घर पहुंचकर लोमेंद्र को समझाने की कोशिश की थी और लोमेंद्र के साथ उसके विवाद भी हुए थे। सुनील डहरिया भी उसके घर जाकर उससे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके बीच में इतनी ज़ोरदार मारपीट हो गई थी, इतना ज़ोरदार विवाद हो गया था कि इसे बदला लेने की कोशिश में सुनील हमेशा आग की तरह रखा हुआ था कि कभी ना कभी तो बदला लिया जाएगा। और वो मौका मिल गया 13 दिसंबर 2023 को, जब शराब के नशे में धूत होकर जो है लोमेंद्र घर पहुंचा, सो गया। सोने के बाद संगीता ने सुनील को फ़ोन किया कि ये अच्छा मौका है, ये दिन बढ़िया है उसे मौत के घाट सुलाने का, मौत के घाट उतारने का। लोमेंद्र जब सोया हुआ था तो पत्नी ने पैर दबाया, यानी कि संगीता ने पैर दबाया। सुनील ने टेलीफोन केबल से गला घोट दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस थम नहीं गई। लोमेंद्र की मौत के बाद पूरी स्क्रिप्ट रची गई, पूरी कहानी रची गई कि आखिर इसे किस तरह से पेश करना है। 14 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे संगीता सोकर उठी और सोकर उठने के बाद अपनी सास को बताई कि लोमेंद्र जो है कल रात से सोया है, जो अभी तक नहीं उठा है और उठाने के प्रयास वो कर रही है। दोनों सास और बहू लोमेंद्र के पास पहुँचे। लोमेंद्र के पास पहुँचने के बाद सांस चल रही कि नहीं चल रही, ये चीज़ को पहले चेक किए। पता चला कि लोमेंद्र की सांस थम गई है। तत्काल पुलिस को बुलाया गया और पुलिस जब पहुँची तो लोमेंद्र की पत्नी संगीता, जो हत्या की मास्टरमाइंड है, उसने बताया कि रात में दारू पी के सोया हुआ था
जो अभी तक नहीं उठा है। तो सामान्य मौत बताने की पूरी कोशिश में लगी रही, लेकिन पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी रही। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने जैसे ही कार्यभार संभाला, उन्होंने पेंडिंग केसों की जानकारी मंगाई, तो उन पेंडिंग केसों में ये केस भी एक था। तो आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मामले की जांच के दोबारा निर्देश दिए, और जब जांच में टीम जुटी तो खुलासे होते गए, साइबर से लेकर तमाम वो चीज़ें खुलासे हुए, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये मामला जो है सामान्य नहीं है, संदेहास्पद है, जिसे सामान्य मौत बता रहे हैं ये हत्या है। हालांकि पुलिस 302 मामला पंजीबद्ध करके मामले की जांच में पहले जुट गई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। इस केस में सफलता उस वक्त मिली जब पुलिस को प्रूफ हो गया, पुलिस को लगा कि वाकई में मर्डर हुआ है। उसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई संगीता साहू से, संगीता ने पूरी बात बताई कि किस तरह से वो परेशान हो गई थी अपने पति से, और परेशान होने के बाद अपने साथी सुनील डहरिया के साथ मिलकर उसने वारदात को अंजाम दिया। तो इस कहानी में एक सामान्य सा एक मॉरल संदेश है कि नशा नाश है। जो मैं हर बार कहता हूँ कि हर अपराध की जड़, हर कहानी की जड़ होती है, पर जो क्राइम के पीछे की जो मुख्य वजह होती है वो नशा होती है। तो इस कहानी में भी नशा की वजह से एक बड़ा अपराध हो गया, एक आदमी की जान चली गई। ये बात अलग है कि संगीता को अपने कानून को हाथ में नहीं लेना था, उसको अपने पति की हत्या नहीं करनी थी। पुलिस था, प्रशासन था, तमाम प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर जाकर अपनी बात रखती, अपनी समस्या बताती, तो शायद समाधान निकल जाता। लेकिन उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके कानून को हाथ में लिया, और अब जो है सलाखों के पीछे संगीता और उसका साथी सुनील डहरिया चले गया है। रिपोर्ट मतलब कराई गई थी 16 तारीख को, 16 फरवरी को रिपोर्ट कराई गई पुलिस स्टेशन नेवई में कि 14 तारीख की रात में जो मृतक है लोमेंद्र साहू, वो मतलब रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। पत्नी द्वारा घर वालों को बताया गया, और घर वालों ने 16 तारीख को आके नेवई में उसका मर्ग इंटीमेशन हम लोगों ने लिया, मर्ग इंटीमेशन के साथ कार्रवाई की, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब दिसंबर के लास्ट में आई, जिसमें संदिग्ध मृत्यु डॉक्टर ने दर्ज करके होमिसाइडल दर्ज कराया था, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि किस कारण से हुआ और कैसा हुआ। तो थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियाँ दिख रही थी। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई, और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है, मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। तो हत्या दर्ज किया हमने 302 हत्या दर्ज किया हमने 2 मार्च को, और उसके बाद फिर हत्या दर्ज करने के बाद फिर जो उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली, और जो प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि उसी ने सुबह लड़के के माँ बाप को बताया कि आपका बेटा रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं, और उसके गले पे एक हल्का सा मार्क्स जैसा दिख रहा था, पूरा क्लियर मार्क्स नहीं था। तो लेडीज़ की फ़ोन डिटेल्स निकाली गई जो उसकी वाइफ थी। उन फ़ोन डिटेल से लेडीज़ का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष सहकर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चला, खासकर वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था, और उसको बेस बना के फिर हम लोगों ने वो चेक कराया, तो उसी नए सिम से इंस्टा पे उस लेडीज़ को उस व्यक्ति ने कॉल भी किया, एक मिस कॉल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो संदिग्ध दिखना शुरू हुई, और वो धीरे धीरे ये बेस बढ़ाते गए कि दोनों ने मिल के कुछ किया। उस पर फिर दोनों को उठा के हम लोग ले आए, और अलग अलग जब रख के चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना शुरू किया, तो दोनों के बयान बदलने शुरू हुए। उसके बाद मृतक की पत्नी ने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ हमने ही मारा है, और पूरी कहानी उसने बताई कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, हैवी ड्रिंकर था, और ड्रिंक करने के बाद काफ़ी मारपीट करता था, तो उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने जो इसका ये दोस्त था उसके थ्रू मतलब उसने बात किया कि मतलब मेरे को मारता पीटता है और ये है वो है। तो
उस दरमियानी रात को फिर उसने जब ये पहुंचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद वो खा पी के सो गया है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त को बुलाने के बाद फिर एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की है। तो दोनों के बयानों से फिर अलग अलग बातचीत करने पे, पूछताछ करने पे पूरा केस ओपन हुआ है और आज कल दोनों को अरेस्ट किया है। आज रिमांड प्रेस करके फिर जेल भेजेंगे। ये आरोपी सुनील कुमार डहरिया क्या करता है सर? बीएसपी में काम कर रहे थे। डीएसपी में कि ठेका में? नहीं, ड्राइवर है, ठेका कर्मी है, ठेका कर्मी है, ड्राइवर है। बीएसपी में महिला काम करती थी पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ, वो भी ठेके में। क्लियर मार्क नहीं आए थे, गले पे एक तरफ मार्क थे। उसी डाउट पे हमने हत्या दर्ज की थी कि कम से कम गले पे कुछ तो साइन है, ये दिखा रहा है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से मारा गया है। उसी संदेह पे हमने हत्या दर्ज किया था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का जो बयान था या डॉक्टर के जो वो था वो अस्पष्ट लिखा हुआ था। ये अफेयर का कुछ अफेयर जैसी बात नहीं आई है। महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं था। घटना के समय दोनों ठेका श्रमिक थे क्या सर? घटना के दिन दोनों लगभग ठेका श्रमिक ही थे। उनकी जान पहचान वहीं से थी, वो ठेका श्रमिक की ही थ्रू जान पहचान थी, तो वो क्लोजनेस वहीं से थी। बिना कारण के महिला का इसमें सपोर्ट किया? बिना कारण या साथ में है, दोस्त जैसे है, तो सामने दिख रहा है कि नहीं उससे परेशान है, उससे मारपीट है, तो पहले उस आदमी ने मना किया था, उसमें सहयोग नहीं भी करने का बोला था। और हमारी पूछताछ में भी वो बीच में अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा है, उसी ने मारा है अकेले। लेकिन फिर बाद में उसने घटना में मतलब अपनी संलिप्तता स्वीकार की।